नमस्कार। भारत के बोल में आपका स्वागत है। भारत की संस्कृति भारत की महिमा को प्रदर्शित करती है। विश्व की धरोहर के रूप में भारतीय संस्कृति को विश्व भर में जाना जाता है और विश्व भर में उसका उसी रूप में सम्मान भी किया जाता है। भारतीय संस्कृति ही शांति की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में शांति के लिए युद्ध की आवश्यकता से कभी इनकार नहीं किया गया। भारतीय संस्कृति में ही भारत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, दोनों के दोनों रामायण और महाभारत युद्ध के ही ग्रंथ हैं। पर ये युद्ध शांति के लिए जरूरी होने पर न केवल उनके आदर्शों के रूप में निरूपित किए गए हैं, बल्कि उसको एक प्रधान समाधान कारक भी माना गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता मूल रूप से मानवतावादी रही है। इसका स्वर मानवतावादी रहा है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, बल्कि वो उसके कर्म ये सिद्ध करते हैं जनमानस को कि वह ईश्वरीय अंश से पैदा हुआ है। यही इसकी विशेषता है। उसको स्वयं दावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे वो यहाँ के 10 अवतारों की बात हो, 10 गुरुओं की बात हो, 24 तीर्थंकरों की बात हो, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बात हो, इन्होंने अपने कर्म से जनमानस में ये चेतना जगाई कि ईश्वर का अगर कोई अंश होता है तो ऐसा ही होता है। तो भारत की यही विशेषता इसकी माटी को पवित्र बनाती है, देवों के लिए भी स्तुत्य बनाती है। भारत की दूसरी विशेषता अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक पक्ष का उद्घाता होने की भी है। यहाँ पर जो भी बात की जाती है, यहाँ के धर्मों के अंदर भी जो बात है वो तर्क के ऊपर आधारित है। बिना तर्क के यहाँ पर कोई बात नहीं होती। ये बात अलग है कि 1000 साल से हम अपने संघर्ष के काल में उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा संस्थानों पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर बहुत आक्रमण हुए हैं। फलस्वरूप हमारा ज्ञान जो है प्रच्छन्न ज्ञान से ढक गया है। हमारे पास में उस ज्ञान को जानने की सामर्थ्य अभी नई पीढ़ी के पास में इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्ञान सूत्रबद्ध है और सूत्र को जानने की विधि हम खो बैठे हैं। लेकिन भारतीय मेघा कभी भी चुकी नहीं है। इसलिए आज भी हम तर्क के आधार पर जो भारत के ज्ञान परंपरा में जो 6 अंग हैं शिक्षा के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग तर्कशास्त्र भी है। उस तर्कशास्त्र के आधार पर हम उस ज्ञान को फिर से डिकोड कर सकते हैं और वह ज्ञान है हमारे जो कर्म कांड हैं उनमें निहित विज्ञान। तो यहाँ पर चाहे वो बात करें तो सब गणित ज्ञान के ऊपर ही आधारित है, जिसके आधार पर हम काल गणना कर सकते हैं। भारतीय काल गणना विशेष का वैशिष्ट उसके सटीक होने में है, जिससे हजारों हजार साल तक की ना केवल गणनाएं की जा सकती हैं, बल्कि उससे आकाशीय जो पिंड हैं, जिसको हम ग्रह नक्षत्र कह सकते हैं, जिसको हम तारे कह सकते हैं, उन सब की गणनाएं भी आज से हजारों साल पहले भी की गई और अभी भी सटीक रूप से की जा रही हैं। बिना किसी बड़े नासा जैसे संस्थानों के होते हुए भी, इसरो जैसे संस्थानों के होते हुए भी अगर हमारे यहाँ पर ये ज्ञान पहले से प्रस्तुत है तो इसका मतलब हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ विश्व भर में स्तुत्य रही हैं। हमारे यहाँ काल गणना का केंद्र जो है कर्क रेखा पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। जो काल के भी ईश्वर हैं उस स्थान को आप भूलें नहीं, इसलिए वहाँ पर शंकर जी की स्थापना के रूप में उस स्थान को आज भी जानते हैं। वो काल का ही हमको परिचय कराता है। हमारा पंचांग 5 चीज़ों को बताता है, जबकि कैलेंडर केवल आपको तारीख और बार के बारे में ही बता पाता है। यहाँ पर आपके तिथि के साथ में आपको दिन का उदय कब हो रहा है, दिन का अस्त कब हो रहा है, और यहाँ पर इसमें तारा कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो यह आपके ज्ञान की जो परंपरा है ये ना केवल योगीन है बल्कि वैज्ञानिकता के आधार पर भी सिद्ध है। यहाँ पर भौतिक रूप से भी जब हम बात करते हैं और विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास में चिकित्सा का ऐसा ग्रंथ है जो दवा आधारित नहीं है,
औषधि आधारित है। दवा तो वो रोगों को दवा देती है, जिसकी वजह से उसका एक रोग का उपचार होता है तो दूसरा रोग पैदा होने का संभावना उसी समय प्रकट हो जाती है। लेकिन औषधि आपको उपचारित करती है, जिसमें रोग का दमन नहीं समन किया जाता है। दमन और समन के अंतर को तो आप लोग जानते ही हैं कि दमन में उस रोग को दबा दिया जाता है, वो मौका पा करके फिर से सिर उठा सकता है, जबकि समन में उस रोग का पूर्ण निदान होता है। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मानवीय स्वास्थ्य के न केवल संरक्षक है बल्कि संवर्धक भी है। इसी तरह आपके पास में योग जैसी चिकित्सा पद्धति भी है, योग जैसा आपके पास में स्वाध्याय भी है, जो बिना किसी खर्चे के सर्वसुलभ है। आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और आप प्राकृतिक जीवन के निकट आकर के आप अपने 8 उसके जो अंग हैं योग के, उनके माध्यम से, योग केवल श्वासों का यानी केवल प्राणायाम का विषय नहीं है, यह तो आपके योग के 8 अंग हैं। इसमें आसन है, समाधि है, जिसमें आपका आहार है, विहार है। इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक परिपूर्ण विज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान की परंपरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो गणित है, जो जिस पर आज पूरा विज्ञान टिका हुआ है, यह भी हमारी परिवार की, कुटुंब की स्थिति जो भारत में ही सबसे पहले आई और सबसे पहले गृहस्थ के रूप में हम महादेव को जानते हैं, और उसमें जो परिवार की, कुटुंब की स्थिति बनती है, उसके आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ की कुटुंब के वैशिष्ट की वजह से विश्व भर में जानी जाती है, जो नैतिकता और मर्यादा मूलक हैं। ब्रिटिश पद्धति जहाँ फुट पाउंड गिनती है वो 6 पर आधारित गणना पर चलती है। 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव प्रणाली की खोज भी भारत की ही खोज है। शिव के परिवार से जो शुरू हुई कुटुंब की परंपरा है और उसमें जो पदमान है, स्थान विशेष का जो मान है, उसकी वजह से एक व्यक्ति कहीं किसी का पुत्र होता है तो किसी का पति हो जाता है, वही किसी का बाबा हो सकता है, वही किसी का नाना हो सकता है, लेकिन उसका रोल उसी हिसाब से बदल जाता है। वैसे ही जो 0 से लगा करके 9 तक अंक हैं, जब उनका पदमान बदलता है तो इकाई से वो दहाई, दहाई से वो सैकड़ा, सैकड़ा से वो हज़ार, हज़ार से वो 10,000 और 10,000 से वो लाख की क्रमशः स्थितियों को बढ़ता हुआ चला जाता है। आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में जब रावण की सेना के बारे में उनका दूत बताता है तो वो कहता है पद्म 18 यूथप बंदर। पद्म तक की गणना है, 10 to the power 15 तक की गणना उसमें व्यक्त की गई है। तो गणित की इतनी लंबी कैलकुलेशन प्राय पश्चिम के ज्ञान में भी देखने को नहीं मिलती। तो हमारी जो गणित की काल गणना है वो स्थान विशेष पर आधारित है, जो रोमन या यूनानी ज्ञान में भी नहीं है। और इसी का परिणाम है कि आज जो आधुनिक विज्ञान भी है वो दशमलव प्रणाली के ऊपर ही खड़ा हुआ है, जिसी से अंतर्ग्रही यात्राएं संपन्न हो रही हैं, उसी से आप अंतरिक्ष को शोध पा रहे हैं। आपके खेलों में जाकर हम बात करें तो भारतीय खेल भी सबसे अधिक शारीरिक सौष्ठव, मानसिक सौष्ठव को बढ़ाते हैं। शतरंज भारतीय खेल ही है जिसमें आप आगामी चालों को सोचते हैं और अपनी चतुर रणनीति से विजय प्राप्त करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। विश्व की देनों में भारत की देन न केवल स्थापत्य कला में है बल्कि यहाँ की कला में भी है, और उन कलाओं में भी आप उनको साक्षात्कार यहाँ के मंदिरों में कर सकते हैं, और ये सब वैज्ञानिकता के आधार पर जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। आप भारत के बोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों को भी सब्सक्राइब कराते रहिए। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।